हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी कैसे? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। अभी मॉर्निंग का टाइम हो रहा है, सुबह के अभी 4:45 बज रहे हैं। तो मैं यहाँ जाग गई क्योंकि ये है मंडे का ब्लॉग जो आप लोगों को काफ़ी लेट मिल रहा है, और ये मेरा फास्ट था, उसी दिन का ब्लॉग है ये। तो सावन का लास्ट सोमवार। तो मैं यहाँ उठ गई, तो मैंने आशीर्वाद लिया भगवान से। उसके बाद मैं सीधा बाहर जाती हूँ, बालकनी का गेट खोलती हूँ क्योंकि बाहर से ठंडी ठंडी ताज़ी हवा मिलती है। तो उसकी वजह से मैं सीधा बालकनी का गेट खोलती हूँ। अभी मैं यहाँ नीचे डोरमेट लगा देती हूँ क्योंकि छिपकली वगैरह आती हैं, तो उसकी वजह से नीचे से आ जाती हैं निकल के, तो मैं यहाँ लगा देती हूँ। उसके बाद मैं थोड़ी देर मॉर्निंग वॉक करूँगी। तो अभी मैं मॉर्निंग वॉक कर लेती हूँ क्योंकि मेरी वीडियो काफ़ी लेट हो गई ये वाली वीडियो आने में। मेरा गला इतना ज़्यादा ख़राब हो रहा था, तो उसकी वजह से वीडियो एडिट करके रख ली थी, लेकिन मैं रिकॉर्ड नहीं कर पा रही थी। तो इसी वजह से मैंने वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाई थी क्योंकि गला बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा था, आवाज़ भी नहीं आ रही निकल रही थी। तो इसी वजह से फिर मैंने वीडियो भी रिकॉर्ड नहीं की थी। अभी भी गला ख़राब है, लेकिन अब इतना नहीं है, थोड़ा सही हो गया। तो फिर मेरी ये वीडियो आ रही है आप लोगों के पास लेट। करने लगी, अपनी मैट वगैरह फोल्ड करने लगी, और मैं करूँगी अब क्लीनिंग क्योंकि फास्ट जिस दिन हो तो उस दिन थोड़ा ना जल्दी काम करना पड़ता है। और आज ना मुझे उठने में लेट हो गया। मैं 4 बजे, जब मुझे कोई काम करना होता है तो मैं 4 बजे जाग जाती हूँ, तो उसकी वजह से। और ईशु स्कूल जाता है तो मैं 4:30 बजे तो उठना होता ही है, लेकिन आज ना 4:45 बज गए थे, तो मेरा थोड़ा सा लेट हो गया। तो यहाँ अगर वीडियो भी शूट कर रही हो ना, तो थोड़ा सा टाइम लगता है कैमरा वगैरह सेट करने में, तो इसी वजह से मैं लेट हो गई आज उठने में। और यहाँ मैंने अपनी बेडशीट वगैरह झाड़ दी। उसके बाद मैं यहाँ कर लेती हूँ अपना टेबल भी क्लीन, तो इसकी डस्टिंग कर लेती हूँ। और सुबह मॉर्निंग में कर लो तो अच्छा लगता है। सुबह सुबह डस्टिंग क्लीनिंग हो जाए तो मन को इतना ज़्यादा सुकून मिलता है कि आज तो सुबह सुबह काम हो गया। और मैं ज़्यादातर सुबह ही करती हूँ, कभी कभी होता है कि मैं दिन हो जाए, लेकिन सुबह का मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है क्योंकि पूरा घर सुबह सुबह साफ़ हो जाता है। तो यहाँ मैं पूरी डस्टिंग वगैरह करने के बाद आ गई, मैं लगाने लगी झाड़ू। और आज मैं थोड़ा लेट हो रही थी, तो इसकी वजह से मैं फटाफट से काम कर लेती हूँ। लेकिन हाँ, टेंशन नहीं थी, आज मेरा फास्ट था और हस्बैंड भी फास्ट थे, तो उसकी वजह से रिशु को ही ब्रेकफास्ट बनाना है और खाने वगैरह की कोई टेंशन नहीं है, तो मैं कर लेती हूँ आराम आराम से थोड़ा सा। तो यहाँ मैं अभी लगा देती हूँ झाड़ू। Sol y arena, oh so bright, baila conmigo toda la night. El ritmo suena. तो यहाँ अभी मैं मेरी झाड़ू पूरी लगी नहीं है क्योंकि मुझे ना झाड़ू लगाने में ही टाइम लगता है, क्योंकि सामान भी इधर उधर सेट करना पड़ता है और फिर झाड़ू में टाइम लग जाता है। जितने अच्छे से झाड़ू लगाओगे पोछा उतनी जल्दी से लग जाता है, क्योंकि कोई भी गंदा कूड़ा वगैरह नहीं होता है, और जल्दी जल्दी से निकाल दो तो कभी कभी ना बाल भी उड़ जाते हैं इधर उधर। तो वो इसकी वजह से मैं झाड़ू ना बहुत ज़्यादा आराम से लगाती हूँ कि उसमें बाल वगैरह, तो ईयर फॉल की प्रॉब्लम होती है, तो इस वजह से बाल बहुत जल्दी, अगर जल्दी में झाड़ू लगा रही हूँ तो बहुत जल्दी उड़ जाते हैं इधर उधर। तो मैं यहाँ झाड़ू लगा दी, उसके बाद फिर मैं किचन की कर देती हूँ। और वैसे शाम को मैंने इसकी कर रखी थी, तो अभी साफ़ ही है, लेकिन एक गीला कपड़ा मैं लगा देती हूँ। और तो शाम को कितनी भी साफ करके किचन रखो, लेकिन फिर भी सुबह बिना साफ किए हुए किचन में ना कुछ बनाने का भी मन नहीं करता है। तो मैं कितनी भी जल्दी में होती हूँ, लेकिन फिर भी मैं गीले कपड़े से एक कपड़ा लगा देती हूँ, क्योंकि उससे ना ये लगता है कि चलो मेरी साफ सफाई ना चारों तरफ हो गई। तो मैंने किचन साफ किया, उसके बाद मैं पोछा लगाने लगी। और मैं किचन से ही शुरू करती हूँ अपना पोछा, क्योंकि पहला पोछा मैं किचन में ही लगाती हूँ। तो यहाँ मैंने किचन में लगा दिया, उसके बाद मैं अपना पूरे घर में लगा देती हूँ क्योंकि Sol y arena, oh so bright, baila conmigo toda la night.
Can you feel? तो अभी मैंने दूसरे रूम में भी लगा दिया, मैं लगा देती हूँ हॉल में। तो उसके बाद फिर मैं सबसे लास्ट में आ गई बेडरूम में, क्योंकि इसमें ना मैं लास्ट में लाइट वगैरह ऑन करती हूँ। तो झाड़ू तो मैं लगा के लाइट बंद कर दी थी, क्योंकि फिर रिशु जाग जाता है। अगर उसकी एक बार नींद खुल जाए फिर वो सोता नहीं है दोबारा। तो इसी वजह से मैं सबसे लास्ट में जाती हूँ उसके रूम बेडरूम में लगाने पोछा। तो मैंने पोछा पूरे में लगा दिया। उसके बाद मैं रिशु के लिए आलू बॉईल करने रख देती हूँ, क्योंकि मैं उसको ब्रेकफास्ट में ना आलू का पराठा दे दूँगी, क्योंकि हम लोगों को खाना नहीं होता है। फिर और कोई चीज़ मैं नहीं बनाती हूँ, क्योंकि आलू का मैं पराठा बना देती हूँ। एक वही चीज़ होती है ना, आराम से थोड़ी बनती है। तो और कोई चीज़ बनाओ तो वो ज़्यादा हो जाएगी, फिर रखी रहेगी। तो इसी वजह से मैं आलू का पराठा इसको बनाती हूँ। तो अभी मैंने आलू कट कर लिया। उसके बाद मैं किचन में आई, स्टैंड वगैरह मैंने ये धुल के रख दिए थे, तो उन्हीं को मैं कर लगा दिया। उसके बाद मैं गैस नीचे से बंद करके रात में रखती हूँ, क्योंकि गैस कभी भी छोड़नी नहीं चाहिए। जैसे ये सिलेंडर से ही मैं बंद करती हूँ। और फिर मैंने यहाँ आलू बॉईल करने रख दिया। उसके बाद मैं निकालने लगी अपने लिए कपड़े, क्योंकि मैं जाऊँगी नहाने। और इतनी देर में आलू भी बॉईल हो जाएगा। अभी रिशु और उसके पापा तो सो रही है, तो मैं सोचा तब तक मैं नहा लेती हूँ, ये लोग जागेंगे तब तक तो मैं अपना पूजा वगैरह कर लूँगी। तो अभी मैं नहा के आ गई पूजा करने। तो यहाँ मैं पूजा भी कर लेती हूँ। और अभी रिशु भी नहीं जागा, उसके पापा भी नहीं जागे, क्योंकि ये लोग थोड़ा लेट उठते हैं। तो लेट उठने, क्योंकि रिशु उठ जाता है ना जल्दी और लेट सोता है, तो उसकी वजह से फिर मैं उसे जगाती नहीं हूँ। क्योंकि अगर उसे जल्दी जगा दो फिर स्कूल में जाके ना सोता है, तो इसकी वजह से मैं उसे लेट ही जगाती हूँ। क्योंकि बच्चा अगर जल्दी लेट सो रहा है तो उसे फिर टाइम देना चाहिए कि वो फिर इतना नहीं, क्योंकि ये सो जाता है। तो उसी वजह से फिर मैं इसे थोड़ा लेट ही जगाती हूँ, क्योंकि इतना होता भी नहीं। तो मैंने इसे पूजा करने के बाद इसको दूध दे दिया, और फिर मैं इसके लंच की कर लेती हूँ तैयारी। तो आलू बॉईल हो चुके थे, फिर मैंने ठंडे होने रख दिए थे। तो मैं इनको मैश कर लेती हूँ। तो आलू मैश करके इसके लिए मैं पराठा वगैरह बनाऊंगी। इतनी देर में रिशु दूध भी पी लेगा, फिर बाद में इसको नहला दूंगी। तो अभी मैं आलू में मिक्स कर लेती हूँ इसमें मसाले। तो मैंने बहुत ज़्यादा हल्के हल्के से मसाले डाले, ज़्यादा मैं नहीं डालती हूँ, क्योंकि बच्चा होता ना तो इतना ज़्यादा तीखा खा भी नहीं पाता है। तो मैंने थोड़ी थोड़ी सी मैं डालती हूँ, क्योंकि अभी तो मैं भी टेस्ट करके नहीं देख सकती हूँ कि कितना हो गया। तो मुझे लगेगा कि ज़्यादा ना हो जाए, कम ही रहे कोई बात नहीं, लेकिन ज़्यादा हो जाए ना तो बच्चा खा भी नहीं सकता है। तो मेरा भी फास्ट था, हस्बैंड का भी था, तो मैं उसे अंदाज से ही दे रही थी डाल के कि कितना है नमक मिर्च। तो उसी हिसाब से मैं थोड़ा थोड़ा डाल दिया। और यहाँ मैं लगा देती हूँ आटा। Sol y arena, oh so bright. Baila conmigo toda la night. El ritmo suena. तो अभी मैं गर्म पानी किया, उसके बाद मैंने पिया, हस्बैंड को दिया, क्योंकि फास्ट होता है ना तो पूजा करने के बाद ही मैं पानी वगैरह पीती हूँ। तो मैंने अभी गर्म पानी पी लिया। उसके बाद फिर मैं बनाने लगी रिशु के लिए पराठे। तो यहाँ रिशु के लिए मैं पराठा तैयार कर रही थी, तब तक ये आ गया। तो दूध तो पी लिया, उसके बाद ये खेलेगा थोड़ी देर, तब तक मैं अपना खाना बना लूँगी। फिर मैं इसको नहलाने ले जाऊँगी, क्योंकि मैं खाना तैयार करके ही इसे ले जाती हूँ नहलाने के लिए, क्योंकि फिर इतनी देर में ठंडा भी हो जाता है। गर्म खाना रखना भी नहीं चाहिए लंच बॉक्स में। तो इसकी वजह से मैं पहले बना के रख देती हूँ, उसके बाद इसको नहलाती हूँ। Sol y arena, oh so bright. Baila conmigo toda la night. तो अभी मैं यहाँ पराठे बना देती हूँ। तो मैं दो ही बनाऊँगी, ज़्यादा नहीं, क्योंकि एक तो मैं इसके लंच बॉक्स में रख देती हूँ, और एक उठा के मैं रख दूँगी दिन में खाने को, क्योंकि वापस आता है तो कभी कभी तो पराठा ही मांगेगा। तो उसकी वजह से मैं रख देती हूँ। और फिर मैंने यहाँ गर्म पानी डाल दिया इसकी बोतल में भी, क्योंकि इसको भी ना जुकाम हो रखा है। तो मैंने पूरा लंच बॉक्स तैयार कर दिया, बोतल भर दी। उसके बाद इसके कपड़े ना आज प्रेस नहीं हो पाई थी, तो मैं इसको प्रेस कर देती हूँ।
उसके बाद मैं फिर इसको ले जाऊंगी नहाने। और अभी नहलाया भी नहीं मैंने, और कपड़े वगैरह रेडी करके रख दो, फिर फटाफट से मैं नहला के कपड़े पहना देती हूँ। तो यहाँ अब मैं कर दूंगी इसको रेडी, क्योंकि अभी इसका ना स्कूल 8:30 बजे का है, तो 8 बजे 7 बजे उठ जाए ना तब भी अच्छे से रेडी हो जाता है। तो यहाँ भी इसको रेडी कर देती हूँ, फिर थोड़ी देर ये खेल भी लेगा, क्योंकि बच्चे धीरे धीरे आराम आराम से काम करते हैं, नहीं तो उनको जल्दी नहीं कर सकते हो। और अगर जल्दी करोगे ना तो इतने ज़्यादा चिड़चिड़ा जाते हैं कि तो बहुत आराम से। छोटे बच्चों के साथ में ना थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है कि टाइम भी लगता है, तो उन्हीं चीज़ों को ना थोड़ा सा पहले करना पड़ता है हर काम। तो यहाँ मैं लगा देती हूँ क्रीम, और इसको मैं पूरी बॉडी पे ही लगाती हूँ। अभी क्रीम जैसे मैं बॉडी लोशन यूज नहीं करती हूँ, क्रीम ही लगाती हूँ, क्योंकि क्रीम जितनी सही है उतना बॉडी लोशन नहीं, क्योंकि थोड़ा बड़ा हो जाए तब तो बॉडी लोशन लगा दो तो ठीक है। तो क्रीम वगैरह अच्छे से बच्चों में फेस वगैरह पे अप्लाई कर दो ना, तो फिर उससे खुजली वगैरह नहीं होती है। जैसे बच्चों की ड्राई स्किन हो जाती है तो उसमें ना खुजली भी होने लगती है, तो इसी वजह से मैं इसको अच्छे से, गर्मी हो या सर्दी हो, मैं क्रीम इसको हमेशा ही लगाती हूँ पूरी बॉडी पे। तो मैंने हल्का हल्का सा पाउडर लगा दिया है, क्योंकि अभी गर्मी का टाइम है ना, तो उसकी वजह से थोड़ा सा पसीना निकलता है, तो मैं गले पे पाउडर लगा देती हूँ। और उसके बाद मैंने इसको पूरा रेडी कर दिया। अब मैं खिला दूँगी इसको कुछ। तो Sol y arena, oh so bright. Baila conmigo toda la night. तो अभी मैंने रिशु को खिला पिला के पूरा फ्री कर दिया। उसके बाद मैं इसका लंच भी पैक कर देती हूँ। तो मैं यहाँ आलू का पराठा और बिस्किट डालूँगी, क्योंकि अभी मैं फ्रूट नहीं रखूँगी। अभी इसको भी ना जुकाम हो रखा है, तो इसकी वजह से इसे कम पसंद भी ज़्यादा नहीं है। तो और वैसे तो मैं रखती हूँ, कोई ना कोई फ्रूट रखती हूँ डेली में ही, लेकिन आज मैं फ्रूट नहीं इसको दे रही हूँ, क्योंकि इससे जुकाम हो रखा है तो छोड़ देता है, खाता नहीं है। और फिर लंच बॉक्स ना बाद में कुछ भी उसमें से निकाल के खाने का फिर मन नहीं करता है बच्चों का, तो फिर फेंक जाते हैं। तो इसकी वजह से फिर मैंने कुछ भी नहीं रखा, बस पराठा और बिस्किट रख दिए चॉकलेट वाले। तो अभी रिशु जा रहा है स्कूल, तो इसके पापा इसको स्कूल ले जा रहे हैं। और फिर यहाँ यहाँ इतना ही बस भागम भाग होती है कि बच्चों को, हस्बैंड को भेज दो उनकी ड्यूटी स्कूल, फिर उसके बाद फिर कोई काम नहीं रहता है। बस इतनी देर की भागम भाग होती है सुबह सुबह, जब तक स्कूल नहीं पहुँचते हैं, ड्यूटी नहीं पहुँचते हैं। तो स्कूल भेजने के बाद फिर मैं यहाँ चाय कर लेती हूँ, क्योंकि हस्बैंड आ गए हैं रिशु को छोड़ के स्कूल। तो अब हम लोग चाय पियेंगे। Sol y arena, oh so bright. Baila conmigo toda. तो यहाँ मैंने कर ली हम दोनों के लिए चाय। तो अब करते हैं एंजॉय, आराम से बैठ के चाय पियेंगे, क्योंकि अभी टाइम अच्छा खासा था, तो ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था, हस्बैंड को भी टाइम था। तो इसी वजह से फिर, क्योंकि कभी कभी जब टाइम नहीं होता है तो फिर वो सीधा निकल जाते हैं। तो अभी टाइम था तो हम लोग आराम से बैठ के चाय पियेंगे। और यहाँ देखिए मैंने बाल भी नहीं खोले बिल्कुल, क्योंकि बाल खोलने में ना ऐसा है कि बाल झड़ते हैं, तो इसकी वजह से हेयर फॉल की प्रॉब्लम ना बहुत ज़्यादा है। तो मैंने फिर खोले भी नहीं, क्योंकि बाल अगर खोल लो ना तो फिर बाल एक दो टूट के गिरता ही है। तो इसकी वजह से फिर मैं खोलती भी नहीं। खाना वगैरह बनाती हूँ मैं, जूड़ा ही लगाए रहती हूँ। Sol y arena, oh so bright. Baila conmigo toda. तो अभी चाय वगैरह पीने के बाद हस्बैंड चले गए ड्यूटी पे। यहाँ मैंने अपने बाल खोले तो इतने ज़्यादा झड़ रहे हैं, बहुत ज़्यादा। अभी बारिश का भी ना टाइम है, तो बारिश में बाल ज़्यादा झड़ते हैं। तो इसी वजह से मैं ज़्यादातर जूड़ा ही लगा के रखती हूँ। मैं खाना वगैरह बनाते हुए किचन में कभी भी मैं बाल खोल के कभी काम नहीं करती हूँ, क्योंकि बाल खाने में गिरें तो वो भी अच्छा नहीं लगता है। तो मैं जूड़ा बना के ही रखती हूँ। अभी
तो अभी मैंने अपना बाल भी खोल लिए, तो अभी सूख जाएंगे। सूखने के बाद इतना ज़्यादा नहीं टूटते हैं, क्योंकि गीले बाल ज़्यादा झड़ते हैं, तो इसके उसके बाद मैं आ गई प्लांट्स में पानी देने, सॉरी। तो इनमें मैं पानी लगा देती हूँ, क्योंकि सुबह सुबह मुझे याद नहीं रही, तो मैं सोचा कि चलो अभी मैं डाल देती हूँ इनमें पानी। तो बारिश में कम पानी पड़ता भी है, ज़्यादा नहीं ज़रूरत पड़ती है, कभी कभी पड़ता है। तो मैं यहाँ जो सूखी पत्तियाँ थी तो उनको भी मैं हटा देती हूँ, क्योंकि सूखी पत्तियाँ नहीं रखनी चाहिए, उससे ना प्लांट में ग्रो नहीं हो पाते हैं। तो इसकी वजह से मैंने उस वाली बालकनी में डाला, और कुछ प्लांट ना ये दूसरी वाली बालकनी में भी रखे हुए थे, तो इनको भी मैं लगा देती हूँ उनमें भी पानी।